अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कॉलम वाइज एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में हम लोग को एडिशन करना ही रहता है, तो इसको हमने कॉलम वाइज एडिशन कहा है पहली चीज़ का है, ठीक है, क्योंकि हम कॉलम वाइज एडिट करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 246 + 123 ये हमें ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ से पहले 6 + 3 ऐड करते हैं, फिर 4 + 2 ऐड करते हैं और फिर 2 + 1 3 ऐड करते हैं। हम ऐड करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन जब हम आंसर बताते हैं तो लेफ्ट टू राइट बताते हैं। हम आंसर बताते हैं 369। अब हम तुम लोगों को बताएंगे लेफ्ट से राइट एडिशन भी करना, लेफ्ट से राइट कैरी भी करना और लेफ्ट से राइट आंसर भी देना। और इसमें इतना अच्छा तरीका है ये कि हम लोग वर्बली जो है, मैं आपको सिखा भी दूंगा, वर्बली बिना लिखे हम लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है, मन में ही सोच के और समझ के, ठीक है। तो एक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें 214 + 413 ऐड करना है, तो कॉलम वाइज एडिशन करना है और लेफ्ट से राइट एडिशन करना है। तो आप 2 + 4 ऐड कीजिए 6, 1 + 1 2, 4 + 3 7। तो आपने लेफ्ट से राइट ऐड किया, लेफ्ट से राइट आंसर बोल दिया। अगर आप मन में भी इसको पढ़े बच्चों तो हम ये कर सकते हैं 214 + 413, तो मन में हम बोल देंगे 2 4 6 1 1 2 और 4 3 7 6 2 7, इस तरीके से। तो आराम से ये हो सकता है। अब मान लीजिए नंबर बड़े हैं, जैसे कि 463 + 289। अब यहाँ पे क्या होगा, कैरी भी आएगा। तो ये लिखने का एक तरीका आपको समझना है। जैसे 4 + 2 6 हो गया, 8 + 6 14। अब हम ये एक लाइन खींच देते हैं और 14 लिख देंगे, कैरी नहीं करेंगे। और 9 + 3 12। अब उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद पहले इस 1 को चलेंगे ऑल वे लेफ्ट टू राइट, 1 को इधर ले लिए, कैरी लिए, 7 4 12 आया। फिर इस 1 को कैरी ले लिए, तो 7 5 2 आया। अब देखो बच्चों कितना आसान है, मैं बताता हूँ। नॉर्मल मेथड में हम क्या करेंगे, 9 + 3 ऐड करेंगे, 12 2 लिखेंगे, ऊपर 1 कैरी लिखेंगे। फिर 8 + 6 + 1 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, तो 5 लिखेंगे, 1 कैरी लेंगे। फिर 4 + 2 6 और 7 लिखेंगे और आंसर बताएंगे 750। तो अब यहाँ पे देखो मैं कैसे बताता हूँ कि हम मन में बोले। मान लो तुम्हारे सामने नंबर है, तुमने ऐड किया, कॉलम वाइज मन में बोलो 6 14 12, 6 14 12 मन में बोल लिया। अब मन में ही ये 1 को इधर कैरी ले जाओ, तो क्या बोलोगे 7 4 12, 7 4 12। फिर मन में ही इसको इधर कैरी ले जाओ, तो 7 5 2। तो बिना लिखे हम लोग कॉपी पे आराम से इसको कैरी का ऑप्शन ले सकते हैं। अब मैं देखो बिना लिखे क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे 456 + 878, बड़ा नंबर ले रहे हैं क्यों। तो अब 8 + 4 12, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ। 8 + 4 12, 7 + 5 12 और 8 + 6 14। 12 12 14, ठीक है, मेरा ये डॉट दिख रहा है, 12 12 14, 2-3 बार बोलना है 12 12। अब इस 12 से 1 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 13 2 14, 13 2 14। फिर 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 3 4। तो हमारा आंसर आ गया 13 3 4, देखो बिना लिखे। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो हमने किया कैसे, 4 5 6 8 7 8, हमने क्या किया 12 जोड़ा, फिर 12 14। अब ये 1 इधर कैरी आया तो 13 2 14, फिर ये 1 कैरी आया तो 13 3 4, ये आंसर आ गया। तो कॉलम वाइज एडिशन से ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है कि आप लेफ़्ट से राइट ऐड भी करते हैं, लेफ़्ट से राइट कैरी भी लेते हैं और लेफ़्ट से राइट आंसर भी बोलते हैं, और बहुत ही ईजिली आ सकता है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि कितने भी डिजिट का नंबर हो, कितना ही नंबर हो, लेफ़्ट टू राइट ही हमें चलना है। जैसे मान लीजिए हम 404 4 5 8 6 + 8 7 5 9 करना है, तो सिंपल 8 4 12, ठीक है, 7 5 12, 8 5 13, 9 6 15, 12 12 13 15। अब ये 1 को इधर ले आइए, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ उसको जरूरी नहीं है लिखना, आप मन में भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 13 2 13 15। फिर 1 को इधर ले आइए, 13 3 3 15, 1 इधर आ जाएगा, 13 3 4 5, बस यही आपको मन में बोलना है।
मन में बोल दिया 12 12 13 14, 1 ले आए 13 2 13 15, फिर 1 ले आए 13 3 3 15, फिर 1 ले आए 13 3 4 5। इजीली आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉलम वाइज एडिशन। सबसे ज़रूरी है इसमें जो हम लोग लिखते हैं, जैसे कि लिखने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ, 786 प्लस 589, तो ये 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, ये इस तरीके से 16 इस तरीके से, और 9 10 15। अब ये 1 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये जो लिखने का तरीका है ये बहुत ज़रूरी है आपको पूरे वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें या कुछ भी करें तो उसमें हम ये तरीका यूज़ करते हैं। मतलब हम हमेशा कैरी नहीं लेते हैं, कैरी सॉल्व सबको सॉल्व करते जाइए, फिर लास्ट स्टेप में कैरी हो जाता है। तो ये लास्ट स्टेप में ये कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 7 5, ठीक है। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, 2-3 नंबर। मान लीजिए हमें 400,563 प्लस 2187 प्लस 5738 करना है। तो ये कितना हो जाएगा 11, इस तरीके से लिख दिए। 8 13 ये लिख दीजिए, 8 9 10 17 ये लिख दिए, और इसको भी हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, 8 कर देते हैं। तो 8 8 16 और 7 23, ठीक है। तो अब ये 1 इधर आ गया, तो ये हो गया 12, और ये 1 इधर आ जाएगा तो ये हो गया 4, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो गया 9, और ये 3। तो डायरेक्ट हम लोग एक स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो याद रखना है वो यह है कि जो हम ये लिख रहे हैं ना कि 12 46 13 15, ये जो कैरी का है, कैरी में क्या होता है, रीजन है कि हम लोग ये हमारा 1 होता है, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है। तो हर कॉलम में एक ही डिजिट लिखते हैं, इसलिए हमने ये 5 इसमें लिख दिया 1s के लिए, ये 1 इधर आ गया। अब ये जो है ये 10s के लिए आ गया, ये 1 इधर आ गया। ये जो है ये 100 के लिए हो गया, ये 4 इधर आ गया। ये फिर 1000 के लिए हो गया, और ये 10,000 के लिए हो गया। तो बहुत ही आसान है बच्चों इस कॉलम वाइज एडिशन, और हमेशा आप जो है प्रैक्टिस करो इसको मन में सॉल्व करने का। जैसे कि 34 प्लस 42 आपको ऐड करना है, तो आप मन में बोलो 34 42 3 4 7 4 2 6 76। मान लीजिए आपको ऐड करना है 214 प्लस 342 52, 214 352 मन में बोला, लिखना नहीं है। 235 516 6 566 आंसर आ गया। 2153 प्लस 1672, तो फिर कैसे बोलना है 213 167 37 12 5 37 12 5, फिर 12 का इधर आ जाएगा 37 12 5 37 12 5 3825, तो 3825। देखो मन में हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 468 बड़ा नंबर ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर ना हो जाए। 597, फिर मन में 9 15 15 9 15 15 1 आ गया, 10 5 15 फिर 1 आ गया, 10 6 5 10 6 5। इजली हम लोग आराम से इसको मन में सॉल्व कर लिए। और एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा लंबा और थोड़ा बड़ा, लास्ट क्वेश्चन। 20487 प्लस 59894, तो क्या हो जाएगा 7 7 12 17 11 7 12 17 11। शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए बोलना पड़ेगा। जैसे मेरी एज, मैंने अभी वैदिक मैथ स्टार्ट किया 3 4 5 साल पहले, तो मैं पढ़ाता वैदिक मैथ हूँ, सॉल्व भी करता हूँ, लेकिन मेरी स्पीड अभी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया 40-45 की एज में स्टार्ट किया। लेकिन तुम लोग अभी बच्चे हो, अगर तुम लोग अभी से स्टार्ट करोगे तो तुम लोग की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, आराम से सॉल्व भी कर लोगे। तो ये अंतर है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ और जो तुम लोग सॉल्व करोगे, तो वो दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया, तुम लोग जल्दी स्टार्ट करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों, हमेशा जो भी काम करो, जितना जल्दी तुम लोग काम स्टार्ट करोगे उतना ही आसानी से काम हो जाएगा, उतना ही तेज काम हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी याद रखना कि जैसे मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ करने के लिए, या कोई भी तुमसे माँ बाप या टीचर कह रहा है कुछ करने के लिए,
अगर उसने नहीं किया तो इसका मतलब आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आपने तो नहीं किया, मुझे कह रहे हो करने के लिए। हो सकता है उसकी कैपेबिलिटी वैसी ना हो। जैसे वैदिक मैथ, मुझे स्पीड कम है, आपकी स्पीड तेज हो सकती है। मान लीजिए मैं बोलूँ कि ज़्यादा चीनी खाना ठीक नहीं है, चाय पीना ठीक नहीं है, लेकिन मैं डेली चाय पीता हूँ 10 कप, लेकिन दूसरे को बोलता हूँ ठीक नहीं है। तो मेरा बच्चा मुझसे ये नहीं कह सकता कि खुद तो चाय पीते हो 10 कप, मुझे मना कर रहे हो। रीज़न ये, मेरी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरा स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं चाय पीने को रोक सकूँ, लेकिन तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। पता तो है ना कि ये ख़राब है, ये अच्छा है, तो मुझे पता है कि ये ख़राब है, मैंने तुम्हें बताया, लेकिन मैं नहीं अपने पास को रोक पा रहा हूँ। तुम रोक सकते हो तो रोको। तो यही चीज़ इसमें भी है। अब इसको जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 7, है ना, ये क्या हो गया 12, 17, 11। मन में बोलो 7, 12, 17, 11, 7, 12, 17, 11। ये इधर आ जाएगा 8, 2, 17, 11, 8, 2, 17, 11, 8, 3, 7, 11, 8, 3, 7, 11, 8, 3, 8, 1, 8, 3, 8, 1। मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, मुझे मन में 4 बार 5 बार रिपीट करना पड़ा, लेकिन तुम लोग की अगर स्पीड अच्छी होगी तो एक ही बार में तुम लोग कर दोगे, उसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको तुम लोग प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छे तरीका है ये मन में याद करने का, और दूसरा इस तरीके से कैरी लिखने का। ये दोनों चीज़ें हम लोग पूरा वैदिक मैथ में यूज़ करेंगे, और वैदिक मैथ में मैक्सिमम इस तरीके से तुम लोग पढ़ाऊँगा, खास करके जो बेसिक है, एडवांस भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक को इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप वर्बली आंसर दे सकें, आपको कॉपी किताब की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।